शी लव्ड मी और नॉट पूरी मुलाकात। अयान कॉलेज का आखिरी साल था। वह शांत स्वभाव का, पढ़ाई में अच्छा लेकिन दिल का बहुत कमजोर था। एक दिन लाइब्रेरी में एक लड़की मिली। उसका नाम रिधिमा था। लंबे बाल, मुस्कुराता चेहरा, उसकी हंसी में अयान खो गया। वह रोज बहाने से किताबें लेने लाइब्रेरी आने लगा ताकि रिधिमा को देख सके, पर कभी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। उसके दिल में सवाल था, क्या वो भी मुझसे प्यार कर सकती है? एक दिन रिधिमा का पेन गिरा। अयान ने उठाकर दिया। रिधिमा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। तुम्हारा नाम? आ अयान, उसने धीरे से कहा। उस दिन से उनकी बातचीत शुरू हुई। कभी प्रोजेक्ट में मदद, कभी कैंटीन में कॉफी, कभी लाइब्रेरी में हंसी मजाक। रिधिमा बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन वह कभी भी ये नहीं बताती थी कि उसके दिल में क्या है। अयान हर रोज यही सोचता, क्या वो मुझे सिर्फ दोस्त मानती है? कॉलेज खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। अयान ने ठान लिया, आज अपने दिल की बात कहेगा। लाइब्रेरी में रिधिमा को देखकर बोला, रिधिमा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। रिधिमा हंसकर बोली, हाँ बोलो। अयान की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, शायद शायद प्यार भी करने लगा हूं। उसने अपनी किताब बंद की, मुस्कुराकर बोली, अयान, मैं चलती हूं, बाद में बात करते हैं। अयान वहीं खड़ा रह गया, दिल में हजार सवाल। क्या उसने मना कर दिया? क्या उसने हां भी नहीं कहा? उसका सच। कॉलेज का आखिरी दिन था। अयान उदास बैठा था। तभी रिधिमा आई, उसके पास बैठी और कहा, अयान, मुझे माफ करना। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं एक साल बाद विदेश जा रही हूं। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे बंधकर रहो। तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे मेरे इंतजार में मत बर्बाद करो। अयान की आंखों में आंसू आ गए। पसंद किया। रिधिमा भी रो पड़ी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, लेकिन यह आखिरी बार था। भागबाज, क्या उसने मुझसे प्यार किया? हाँ। रिधिमा चली गई। अयान ने खुद को संभाला। उसकी यादों के साथ अयान ने नई जिंदगी शुरू की, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह खुशी रही, उसने मुझसे प्यार किया था। हाँ, उसने मुझसे प्यार किया था, बस हालात साथ नहीं थे। मुख्य संदेश, कभी कभी प्यार अधूरा रहकर भी दिल में अमर हो जाता है। कभी कभी सही समय नहीं होता, पर भावना सच्ची होती है। 22 साल बाद 22 साल गुजर चुके थे। अयान अब एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छी सैलरी, बड़ी गाड़ी, सब कुछ था। बस रिधिमा नहीं थी। उसकी यादें अक्सर अयान को खाली कर देती। एक रात इंस्टाग्राम पर अयान ने स्क्रॉल करते हुए रिधिमा की तस्वीर देख ली। उसने कैप्शन में लिखा था, बैक टू इंडिया, न्यू बिगिनिंग्स। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह अभी भी सिंगल है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? उसने 2 बार टाइपिंग किया, फिर डिलीट कर दिया। आखिरकार उसने सिर्फ लिखा, वेलकम बैक, से फिर से मुलाकात। रिधिमा ने तुरंत रिप्लाई किया, हाय आयन, कैसे हो? अयान को यकीन नहीं हुआ। दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। एक कैफे में मिलने पर रिधिमा ने कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले। वही मासूम हंसी। अयान ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी वैसी ही हो, बस थोड़ी और सुंदर लग रही हो। रिधिमा हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में अयान ने एक थकावट देखी। वह जान गया, कुछ तो बात है। रिधिमा का सच। कॉफी खत्म होते होते रिधिमा ने कहा, अयान, मैं अभी भी सिंगल हूं। वहां सब कुछ अच्छा था, पर बहुत अकेलापन था। इंडिया वापस आने का फैसला लिया, क्योंकि असली खुशी वहीं है जहां दिल सुकून पाए। अयान ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा दिल अब भी सुकून पाता है मुझसे मिलकर? रिधिमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता अयान, पर हां, तुम्हारे साथ होने पर डर नहीं लगता। तुम्हारे साथ रहने पर लगता है मैं खुद हूं। अधूरे प्यार की पूरी शुरुआत। अयान ने उसका हाथ थामा और कहा, प्यार कभी खत्म नहीं हुआ रिधिमा, बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। रिधिमा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, इतने सालों बाद भी? अयान ने मुस्कुराकर कहा, हां, पर इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रिधिमा ने पहली बार उसकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस किया। अब कोई फेयरवेल नहीं, कोई अलविदा नहीं। भाग दैट, शी लव्ड मी एंड नाउ शी इज माइन। अयान और रिधिमा ने धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। कॉफी की मीठी खुशबू, गाड़ी में पुराने गाने और साथ में शाम की सैर उनकी नई दुनिया बन गए। रिधिमा ने एक शाम कहा, अब मुझे यकीन है मैं तुमसे प्यार करती थी और अब भी करती हूं। अयान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं जानता था तुम लौटोगी, क्योंकि अधूरे प्यार भी मुकम्मल होते हैं, बस उन्हें वक्त चाहिए। अब कहानी पूरी हुई। अधूरा प्यार मुकम्मल हो गया। बात सगाई और शादी। अयान और रिधिमा ने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। थोड़ा बहुत विरोध हुआ, पर अंत में सब मान गए। सगाई वाले दिन रिधिमा ने धीरे से अयान से कहा, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगी? अयान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम बस खुद रहना, मैं खुश रहूंगा। कुछ महीनों बाद दोनों की सादगी भरी छोटी सी शादी हो गई। कोई बड़ा फंक्शन नहीं, सिर्फ परिवार और दोस्त। रिधिमा ने लाल जोड़े में अयान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब मैं तुम्हारी हूं। भाग दौड़, शादी के बाद की जिंदगी।
शादी के बाद की जिंदगी शुरू हुई। सुबह की चाय, साथ में नाश्ता बनाना, कभी छोटी छोटी बहस, कभी बेवजह हंसी। अयान ऑफिस जाता, रिधिमा अपने वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट संभालती। रात को दोनों छत पर बैठकर चाय पीते और पुराने कॉलेज के दिनों की बातें करते। पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ आने लगा। रिधिमा करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन फैमिली प्लानिंग की बातें भी घर में शुरू हो गई थीं। भागदार करियर बनाम प्यार का संघर्ष। एक रात रिधिमा ने कहा, अयान, मुझे सिंगापुर में एक प्रोजेक्ट का ऑफर आया है, 6 महीने का, मैं जाना चाहती हूं। अयान चुप हो गया। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया। फिर से, जाना चाहती हो? रिधिमा बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं बस अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूं। अयान ने धीरे से कहा, ठीक जाओ, मैं इंतजार करूंगा। रिधिमा सिंगापुर चली गई। वीडियो कॉल, चैट्स, कभी टाइम न मिल पाना, कॉल ड्रॉप होना, सबने उनके बीच दूरियां बना दी। कई बार अयान ने गुस्से में कॉल काट दिया, कई बार रिधिमा रो पड़ी। लेकिन हर बार रात में अयान उसे गुड नाइट मैसेज भेजता और रिधिमा लव यू लिखकर जवाब देती। भाग में से प्यार की जीत महीने बाद रिधिमा ने लौटते ही अयान को एयरपोर्ट पर देखा और दौड़कर गले लग गई। मैं वापस आ गई, हमेशा के लिए। अयान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पता है, मैं डर गया था कि कहीं तुम वापस ना आओ। रिधिमा ने हंसकर कहा, मैं वापस नहीं आती तो तुम्हारे बिना जी भी कैसे पाती। भाई जिंदगी, नया प्यार। रिधिमा ने इंडिया में ही अपना करियर फिर से शुरू किया। अब दोनों ने फैसला किया, जिंदगी में करियर और प्यार साथ लेकर चलेंगे। रात को जब रिधिमा थक कर आती, अयान उसे अपने हाथों से चाय बनाकर देता। रिधिमा भी अयान के साथ बैठकर उसके काम में मदद करती। एक शाम रिधिमा ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे यकीन है, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया था और हमेशा करूंगी। अयान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने भी, और अब तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। शादी के 2 साल बाद एक सुबह रिधिमा ने अयान को टेस्ट दिखाया। अयान, मैं प्रेग्नेंट हूं। अयान खुशी से उसकी आंखों में देखता रहा। दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। भाग अस्पा, जिम्मेदारियां और थकावट। रिधिमा की तबीयत उतार चढ़ाव में रहने लगी। उसकी वर्क कॉल्स बीच में कटती, मूड स्विंग्स होते और अयान भी ऑफिस के बाद थक कर आता। कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते। एक रात रिधिमा ने रोते हुए कहा, मुझे लगता है मैं अच्छी मां नहीं बन पाऊंगी। अयान ने उसे गले लगाकर कहा, तुम सबसे अच्छी मां बनोगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भाग नन्ही परी का 8 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया आयाना। रिधिमा ने आयाना को गोद में लिया और अयान से कहा, देखो, ये हमारे प्यार की पहचान है। अयान ने आयाना की उंगली पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हारी मम्मा से भी ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा। प्यार को बचाना। बच्चे के आने के बाद नींद कम हुई, खर्चे बढ़े और जिम्मेदारियां बढ़ गई। कभी कभी अयान और रिधिमा में लड़ाई हो जाती। रिधिमा कहती, तुम अब मुझे वक्त नहीं देते। अयान कहता, तुम भी पहले जैसी नहीं रही। पर हर लड़ाई के बाद रात को दोनों अयाना के पास बैठकर मुस्कुराते और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। उन्हें समझ आ गया, प्यार अब सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। सीजन 4 एंड। अयान और रिधिमा अब माता पिता बन चुके थे, पर उनका प्यार अभी भी जीवित था। उन्होंने सीखा, सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा रहे। शी लव्ड मी और नॉट, हीलिंग खुद की फॉरएवर। आयाना 3 साल की हो गई थी। रिधिमा ने फिर से अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उसने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया और धीरे धीरे एक एजुकेशन स्टार्टअप खड़ा किया। अयान ने उसे सपोर्ट किया, ऑफिस से आकर घर का काम भी संभालता। रिधिमा ने एक दिन कहा, तुमने मुझे खुद को फिर से पाने में मदद की। भार फिर खिल उठा। रात में दोनों कभी कभी छत पर बैठकर पुराने गाने सुनते। रिधिमा ने अयान का हाथ पकड़कर कहा, याद है कॉलेज में तुम मुझसे पूछते थे, शी लव्ड मी और नॉट? हाँ, अब भी जवाब वही चाहिए। रिधिमा ने मुस्कुराकर कहा, अब जवाब है, मैंने किया भी और करूंगी भी, उम्र भर। साल बीतते गए, आयाना बड़ी होती गई। रिधिमा और अयान ने एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम बांटे। जब भी मुश्किल आती, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे। रिधिमा ने अयान से कहा, मुझे डर है जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? अयान हंसकर बोला, बूढ़ा होकर भी तेरा हाथ पकड़कर तुझे छत पर ले जाऊं और कहूं, शी लव्ड मी और नॉट? रिधिमा ने मुस्कुराकर कहा, हां, मैंने किया था और कर रही हूं, फॉरएवर लव। प्यार का मतलब यह नहीं कि सब परफेक्ट हो, बल्कि मुश्किलों में साथ खड़े रहना ही असली प्यार है। अयान और रिधिमा का प्यार अधूरा नहीं रहा। उन्होंने हर मोड़ पर एक दूसरे को थामा और अंत तक साथ निभाया। भाग यू चूज चेयर, आयाना की टीन है। आयाना अब 8 साल की हो गई थी, स्मार्ट, तेज और अपनी मां की तरह आत्मनिर्भर। रिधिमा और आयाना में अक्सर बहस हो जाती। रिधिमा कहती, फोन छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आयाना गुस्से में कहती, मां, आप मुझे समझती क्यों नहीं?
अयान बीच बचाव करता। अच्छा बाबा, पहले खाना खा लो, फिर पढ़ाई कर लेना। रात को रिधिमा रो पड़ती। क्या मैं अच्छी मां नहीं हूं? अयान हंसकर कहता, तुम बेस्ट हो। जैसे तुमने मुझे संभाला, वैसे ही आयाना भी तुम्हें समझ जाएगी। भाग, माँ बेटी का रिश्ता मजबूत होना। एक दिन आयाना का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। वो चुपचाप कमरे में बैठी रही। रिधिमा ने जाकर उसके पास बैठकर कहा, जानिक एग्जाम तुम्हें डिफाइन नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने रुकते हुए कहा। माँ, आई एम सॉरी। रिधिमा ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए, बस वादा कर जो भी करोगी खुशी से करोगी। उस दिन माँ बेटी के रिश्ते में एक नई समझ पैदा हुई। समय बीता। आयाना कॉलेज चली गई। अयान की दाढ़ी सफेद होने लगी, रिधिमा के बाल भी। अब दोनों सुबह पार्क में टहलते, घर लौटकर चाय पीते और एक दूसरे की दवाइयों का ध्यान रखते। रिधिमा एक दिन बोली, पता है जब पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी, तब नहीं लगा था कि हम इतने साल साथ रहेंगे। अयान मुस्कुराया, मैंने भी नहीं सोचा था कि शी लव मी और नॉट का जवाब इतनी खूबसूरत लाइफ देगा। एक सुबह रिधिमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रात को रिधिमा ने अयान का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं चली भी जाऊं तो याद रखना, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, बहुत। अयान की आंखों में आंसू आ गए। तुम कहीं नहीं जा रही, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है। रिधिमा ने मुस्कुराकर कहा, शी लव्ड यू ऑलवेज। रात में रिधिमा चुपचाप चली गई। बहुत, प्यार कभी मरता नहीं। रिधिमा के जाने के बाद अयान अकेला हो गया, पर उसने टूटने नहीं दिया। अयाना ने उसकी ताकत बनकर उसे संभाला। अयान रोज रात को रिधिमा की तस्वीर के सामने बैठकर कहता, शी लव्ड मी और नॉट, हाँ उसने किया और हमेशा करती रहेगी। आसमान में तारे देखते हुए उसे लगता जैसे रिधिमा वही बैठी मुस्कुरा रही हो। अंतिम संदेश, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि किसी के जाने के बाद भी उसे महसूस करते रहना होता है। रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, बस रूप बदल जाता है। अब मोहब्बत और विरासत। आयाना अब 80 साल की हो गई थी। उसने एमबीए किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम शुरू किया। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के लड़के से हुई। अर्जुन सादा, मेहनती और खुश मिजाज था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। कॉफी, प्रोजेक्ट्स, छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक। पर आयाना के दिल में हमेशा सवाल रहता, क्या ये सच्चा प्यार है? क्या ये वैसा ही होगा जैसा मम्मी पापा का था? भाग डिजी। एक शाम अर्जुन ने आयाना को पार्क में बुलाया। गुलाबी आसमान के नीचे अर्जुन ने कहा, आयाना, मुझे नहीं पता कि मैं परफेक्ट हूं या नहीं, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। आयाना चुप रही। आयाना चुप रही। उसकी मां रिधिमा और पापायान की छवि आ गई। उसे लगा जैसे उसकी मां कह रही हो, प्यार मत ढूंढो, महसूस करो। आयाना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। बात की। रात को आयाना ने पापायान से बात की। पापा, कैसे पता चलता है कि यह सच्चा प्यार है? अयान ने मुस्कुराकर कहा, जब उसका ख्याल तुम्हें खुद से पहले आए, जब उसकी मुस्कान तुम्हारा दिन बना दे और जब उसकी कमियां तुम्हें उससे दूर कर पाए, वही प्यार है, जैसे मुझे तुम्हारी मां से हुआ था। आयाना की आंखें नम हो गई। उसने पापा को गले लगा लिया। रिश्ता आगे बढ़ाना। अर्जुन और आयाना का रिश्ता गहराने लगा। दोनों कैरियर में एक दूसरे को सपोर्ट करते, कभी लड़ते, फिर साथ बैठकर बातें सुलझाते। आयाना को जब भी डर लगता, वह मां की तस्वीर के आगे बैठकर कहती, मम्मी आप हमेशा कहती थीं, डर के आगे प्यार है। सगाई और रिधिमा की विरासत। अर्जुन और आयाना ने सगाई की। सगाई वाले दिन आयाना ने अपनी मां की वही साड़ी पहनी जो उनकी शादी में पहनी गई थी। पापा ने आयाना का हाथ पकड़कर कहा, तेरी मां आज बहुत खुश होगी बेटी। आयाना ने मुस्कुराकर कहा, पापा क्या मम्मी ने आपसे प्यार किया था? अयान ने आंसू रोकते हुए कहा, उसने किया था और आज भी करती है। और आज मैं ये वादा करता हूं, तेरी शादी में मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। दोनों हंस पड़े। भाग सूची। रिधिमा की विरासत का पूरा होना। आयाना और अर्जुन ने शादी की। शादी के बाद आयाना ने अपने घर की एक दीवार पर एक फ्रेम लगाया जिसमें लिखा था, शी लव मी और नॉट, यस शी डिड, फॉरएवर। नीचे रिधिमा की तस्वीर मुस्कुराते हुए लगी थी। उस तस्वीर के नीचे आयाना ने एक छोटा सा नोट लिखा, मां, आपने हमें प्यार सिखाया, अब हम उसे जी रहे हैं। अंतिम संदेश, प्यार एक कहानी नहीं, एक विरासत है। रिधिमा और अयान का प्यार खत्म नहीं हुआ, उसने आयाना में जन्म लिया। असली प्यार वही होता है जो पीढ़ियों तक लोगों को जीना सिखा दे।